50 मिनट का है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि जो लोग पीछे की तरफ बैठे हुए हैं वो आगे आ जाएं ताकि थोड़ा सुविधाजनक रहे, क्योंकि पीछे की तरफ से थोड़ा सा विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आएगी। आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपने मोबाइल फ़ोन साइलेंट कर लें या उन्हें स्विच ऑफ कर लें। फोटोग्राफर भाइयों से निवेदन है कि कृपया फ्लैश का प्रयोग ना करें। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक लोअर डेप्थ, रोडेंट। वो मर गई, वो मर गई।
सब्जेक्ट नहीं है। मुझे बाहर जाना है। हम पर एक्सपेरिमेंट करना बंद करो। हमने तुमसे सोना नहीं मांगा, हमने तुमसे हीरे नहीं मांगे, हमने मांगा है 2 वक्त का सुकून। अब मैं अपने उठे हुए गले से अपनी अंतिम सांसों तक तुम्हारी इस रहम दिली की व्यवस्था के खिलाफ बार बार बोलता रहूंगा। तब तक बोलूंगा जब तुम हमारा सच वापिस ना कर दो, सच वापिस ना कर दो। वो मुझे भी मार देंगे, मुझे नहीं मरना, मुझे वापस जाना है। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे कितना सताते हैं ये अन्याय। हमारे लिए तो रोजमर्रा की जिंदगी अजूबा तो तब है जब कोई करुणा और गरीबी से घृणा की बात करे। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं खुद से पूछता हूँ क्यों हम लोग इतने कष्ट सहते हैं जबकि उम्र ढलती है एक न एक दिन। हम सब आजाद, लेकिन कोई मुझसे पूछे और कहे अपने साथियों से कि ये तकलीफ कितनी गहरी और संवेदनशील है। मुझे बाहर जाना है। सत्तू, तुम्हारी किडनी पर किया गया एक्सपेरिमेंट असफल रहा। इस वजह से तुम्हारी किडनी अब काम की नहीं रही। मुझे बाहर जाना है। तुम्हारी दूसरी किडनी पर एक्सपेरिमेंट जल्द करेंगे। बेटा, तेरे सर का दर्द कैसा है? दर्द होता है, दर्द होता है बर्दाश्त नहीं होता। जब हमारी धड़कनों पर पहरा लग जाता है, जब खुशियां हमारी उन तक सीमित हो जाती हैं जो सिर्फ शोषण करना जानते हैं। दर्द होता है जब रहना, खाना, पीना, सोना, उठना का गुलाम हो जाता है। और वो मेरे सपनों को भी गुलाम बनाना चाहते हैं। मैंने ये तय किया है कि मैं अपने सपनों को गुलाम नहीं होने दूंगा। मार दिया उसे। वो तो इस आस में थी कि कब वो यहां से निकलेगी और अपनी जिंदगी जिएगी। क्या कहकर लाए थे उसे यहाँ कि खाना दोगे, पैसे दोगे, विदेश भेजोगे। लोग जो मुझ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसकी वजह से मेरा दिमाग काम करता है, कभी नहीं करता। मेरा शरीर और भी कमजोर होता जा रहा है। इससे अच्छा तो मैं उम्र कैद काट रहा था। यहाँ तुमसे कम घटिया इंसान नहीं है। बेकार अपने एक्सपेरिमेंट्स करना बंद कर दो। रक्षा, कल इसे लेकर आना मेरी लैब। से मिलते कर रहा हूँ तेरे, अब तो आ जा से। मेरे शरीर पर एक्सपेरिमेंट हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मुझे अपने बिस्तर पर ले जाए। और अच्छी तरह जानती हूँ कि तू क्या चाहता है मुझसे। बस उसने मेरे शरीर को सत्य माना और आत्मा को अंधकार। मैं 3 दिन तक उसकी लाश पर बैठी रही और यही पूछती रही कि क्यों खो देता है इंसान अपनी मानवता को।
वैसे ही बोलती थी जिससे मैं प्यार करता था। मैं भी तुझसे प्यार नहीं करता, तुझसे प्यार करता। पागल हूँ मैं। तुझसे प्यार करने के लिए हिम्मत चाहिए। बड़ी पसंद थी वो मुझे। मैं उसको पाना चाहता, उसके जिस्म को छूना चाहता था। कितनी बार मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया, वो मानी नहीं। लेकिन मैं उसके घर गया, वो घर पे अकेली थी। मैंने फिर से अपने प्यार का इजहार किया कि हाँ। वो बोली नहीं। मैंने कहा हाँ। वो बोली नहीं। मैंने कहा हाँ। वो बोली नहीं। फिर क्या हुआ? सब बाकी शरीर जमीन पर गिर गया। फिर कुछ नहीं होता, कोई हलचल नहीं, बस खून निकलता है। सर लेकर मैं घर से बाहर निकला, चौराहे पे गया तो पुलिस स्टेशन में चला। बिना सोचे समझे पुलिस स्टेशन में चला गया। अब जाकर मेज पर रख दी उसकी गर्दन पे। लो पापा नहीं रहेगा। पुलिस वाला भी बिल्कुल मैंने कहा चिंता मत कर, जिस्म के साथ संभोग करके आ। मुझे लाशों से डर लगता है। मुझे लाशों से डर लगता है। मुझे लाशों से डर लगता है। अपनी बकवास बंद करो। बकवास बकवास लगती है तुझे? प्यार करता था मैं उससे, संभोग करके आया हूँ मैं उसके जिस्म के साथ। और अब ये लोग कर रहे हैं जैसा वो। सफाई करो यहाँ पे। सफाई करने की बारी राजा की है। मेरे पास मत नहीं सफाई करने का। मेरे पीछे लाशें पड़ी हैं। ये रोज रोज लाशों का बहाना नहीं चलेगा। सफाई करोगे? मेरे बड़े बीमार है, शरीर में जहर फैल गया, मैं सफाई नहीं कर सकता। संभोग कर सकते हो। जहर, शरीर, मौत, लगता है इसे कफन चाहिए। बस बंद कर अपनी। देखो शुरू हो जाता है, बड़बड़ बड़बड़ करते ही जाता है। यूं ही बड़बड़ाना, कुछ भी बोलना, तो अजीब अजीब शक्लें बनाना। लगता है इसे एड्स है। एड्स है? कल से तुम मेरे बिस्तर पर नहीं सोओगे। चलो तो आज सो लेते हैं। दफाओ यहाँ से। मैं भी ऐसी रंगीन किताबें पढ़ता था, खूब दिलचस्प कहानियां और किस्से। खासा रंगीन आदमी था मैं। चाचा चौधरी पढ़ा है कभी? नगीना की जवानी। पढ़ चुका हूँ सैकड़ों बार। अपना तो धंधा था कॉमिक्स बेचने का। ध्रुव, नागराज, दोगा सब पढ़ा है। जवानी बीती है, सब से भी खेल रहा है। सपोला। सपोला नहीं, पोला। साफ साफ बोलो। साफ साफ बोला। इसी दिन आ गया ना सपोले की कुंडली में। फिर देखना। आजा। हाँ, तुमने दवाई खाई? हाँ खाई। एक काम, हाथों पैरों के बल बोल कुत्ते की तरह भौंको। क्या बक रहे हो? अरे भौंको भी। एक जमाना था जब हमारे जैसे लोगों को इंसान नहीं मानते थे, तो अब मैं तुझे कुत्ते की तरह भौंकने के लिए मजबूर करूंगा और तू भौंकेगा। भौंक। मैं भौंकूंगा क्योंकि लाशें मेरे पीछे पड़ी हैं। तुम्हारे जैसा नहीं हूं मैं, अच्छे खानदान से हूं। मेरी एक ही आवाज पर तुम जैसे मेरे कदमों पर आकर गिरते थे। लाशें मेरे पीछे पड़ी हैं, तो लाशें भी मुझसे नहीं डरती। चले इन लाशों से दूर। हाँ, दो पैक लगाए। ये आत्मा, तुम नहीं पीते हो क्या? तुम्हारे शरीर पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा? अरे मेरे शरीर के तो सारे एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हो? अब तो मेरी आत्मा पर एक्सपेरिमेंट होने बाकी है। सारा एक्सपेरिमेंट सब सुन
सुनकर कान पक गए हैं मेरे। एक इंसान पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स, जिंदगी तमाशगीर बनकर रह गई है। आप साहब सर्कस में जोकर पर मां शोषण का शिकार हो गई। मैंने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई, लेकिन जेल की चार दीवारी में, जेल की उस चार दीवारी में मैंने अपने आप को जाना। खून से रंगे मेरे हाथ लोहे को छूते ही काले हो गए। और अब तो हालत उससे भी बदतर है। हमारा भी शरीर है, हम कोई मशीन नहीं है, हमारी भी आत्मा है। तुम में से किसी के पास आत्मा है क्या? मेरे पास बोला हमारे पास आत्मा है। हाँ, ये जेब में है। रात को सोने से पहले निकाल के दे दूंगा, तोड़ कर सो जाना। मेरी आत्मा का तो गर्मी और सर्दी ने खात्मा कर रखा है। आत्मा की जरूरत उनको होती है जिनके पास गर्मी सर्दी से बचने के उपाय हैं। आत्मा के बारे में अगर तुम सत्तू या राजा से पूछो फिर तुम्हें पता लगे। ये नशेड़ी बेशक नशेड़ी हैं, लेकिन इनके भेजे में तुमसे ज्यादा अकल है। नशेड़ी भी और अक्लमंद भी, इनके तो दोनों हाथ लड्डू हैं। इंसान के पास आत्मा का होना जरूरी है, फिर चाहे वो उसके पड़ोसी के पास ही क्यों ना। आत्मा ना तो पैदा होती है न बढ़ती है। और रही बात हमारे शरीर की, तो ना ये शरीर तुम्हारा है ना मेरा। ये तो जल पृथ्वी आकाश वायु सबसे मिलकर बना है और इसी में मिल जाएगा। आत्मा तो स्थिर है, फिर हम लोग क्या है? सफाई क्यों नहीं हुई है यहाँ की? सफाई करने की बारी राजा की है। और तुम आप तो यहाँ पे बैठे हो। ना तो ये जगह तुम्हारी है ना ये जगह मेरी है, ये जगह सबकी है। डॉक्टर आने को क्या जवाब दूंगी? कह देना गंदगी है, सफाई नहीं हुई है। सफाई करो। चलो मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चली जाओ यहाँ से। बात क्या? ऐसे मुंह की फुलाए बैठे हो। उठ चुका हूँ, परेशान आ चुका हूँ। हाँ, जो कहना है तो कहने को है। जबरदस्ती तो तुम मुझसे प्यार करोगे नहीं। और भीख मांगना मेरी फितरत है। सच बोलने के लिए शुक्रिया। कौन सा सच बोलने के लिए? तुम मुझसे तंग आ गए हो। या शायद ये सच नहीं। क्या रहे हो, पहचानते हैं? रोज मुझे पसंद आ गई। पहले तुम ही मेरे लिए काफी, लेकिन अब मेरा दिल तुमसे भर गया है। देख रहा हूँ इस मासूम चेहरे के पीछे तुम्हारा भयंकर इस्तेमाल। क्या कहते लाया गया था मुझे यहाँ दवाइयाँ खिला के मुझ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए? जगह एथिक्स कमेटी के बाहर भी डॉक्टर का फर्ज होता है कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे। तुम जानते हो डॉक्टर जीवन एक नई दवाई बना रहे थे जो ट्यूमर सेल्स को जड़ से मिटा देते हैं। और उसके लिए वो बस तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बारे में क्या है? इससे कम मुझे बता तो सकती थी तुम। बताने से क्या होगा? मेरे बारे में तुम बता दो। आओ, एक दूसरे की मदद करें। आओ जगह। वो कैसे? मेरे पति को मारो। निकाल दो उसका फंदा मेरे गले से। अच्छा, तो ये मामला है। तुम चाहती हो कि तुम्हारा मियाँ चला जाए कब्र में, मैं तुम्हारा आशिक जेल में और तुम जेल में किसने रखा? तुम खुद और अच्छी तरह जानती हो कि तू क्या चाहता है मुझसे। बस उसने मेरे शरीर को सत्य माना और आत्मा को अंधकार। मैं 3 दिन तक उसकी लाश पर बैठी रही और यही पूछती रही कि क्यों खो देता है इंसान अपनी मानवता को। क्यों वो सुन नहीं पाता दूसरों की असहज वेदना को। बस वो खाता है, गाता है, हंसता
वैसे ही बोलती थी जिससे मैं प्यार करता था। मैं भी तुझसे प्यार नहीं करता, तुझसे प्यार करता पागल हूँ मैं। तुझसे प्यार करने के लिए हिम्मत चाहिए। बड़ी पसंद थी वो मुझे, मैं उसको पाना चाहता, उसके जिस्म को छूना चाहता था। कितनी बार मैंने उससे अपने प्यार का इजहार किया, वो मानी नहीं। लेकिन मैं उसके घर गया, वो घर पे अकेली थी। मैंने फिर से अपने प्यार का इजहार किया कि हाँ। वो बोली नहीं। मैंने कहा हाँ। वो बोली नहीं। मैंने कहा हाँ। वो बोली नहीं। ये क्या हुआ? सब बाकी शरीर जमीन पर गिर गया। फिर कुछ नहीं होता, कोई हलचल नहीं, बस खून निकल रहा है। सर लेकर मैं घर से बाहर निकला, चौराहे पे गया तो पुलिस स्टेशन में चला। बिना सोचे समझे पुलिस स्टेशन में चला गया। जाकर मेज पर रख दी उसकी गर्दन, फिर लो पापा नहीं रहेगा। पुलिस वाला भी बिल्कुल मैंने कहा चिंता मत कर, जिस्म के साथ हम भोग करके आ रहे हैं। मुझे लाशों से डर लगता है, मुझे लाशों से डर लगता है, मुझे लाशों से डर लगता है। अपनी बकवास बंद करो। बकवास बकवास सुन के तुझे प्यार करता था मैं उससे, भोग करके आया हूँ मैं उसके जिस्म के साथ। और अब ये लोग कर रहे हैं कैसा भोग। सफाई करो यहाँ पे। सफाई करने की बारी राजा की है। मेरे पास वक्त नहीं सफाई करने का, मेरे पीछे लाशें पड़ी हैं। ये रोज रोज लाशों का बहाना नहीं चलेगा। सफाई करोगे? मेरे फेफड़े बीमार हैं, शरीर में जहर फैल गया, मैं सफाई नहीं कर सकता। तुम भोग कर सकते हो। जहर, शरीर, मौत, लगता है इसे कफन चाहिए। बस बंद कर अपनी, जब शुरू हो जाता है बटपट करते जाता है। यूं ही बड़बड़ाना, कुछ भी बोलना, तो अजीब अजीब शक्लें बनाना, लगता है इसे एड्स है। एड्स है? कल से तुम मेरे बिस्तर पर नहीं सोओगे। चलो तो आज सो लेते हैं। दफाओ यहाँ से। आओ बोला तुम्हें क्या? मैं भी ऐसी रंगीन किताबें पढ़ता था, खूब दिलचस्प कहानियां और किस्से, खासा रंगीन आदमी था मैं। चाचा चौधरी पढ़ा है कभी? नगीना की जवानी। हाँ, पढ़ चुका हूँ सैकड़ों बार। अपना तो धंधा था कॉमिक्स बेचने का, ध्रुव, नागराज, डोगा सब पढ़ा है। जवानी बीती है, सबसे भी खेल रहा है। सपोला। सपोला नहीं, पोला। साफ साफ बोलो। साफ साफ बोला। किसी दिन आ गया ना सपोले की कुंडली में, फिर राजा, हाँ, ये दवाई खाई? हाँ खाई। एक काम, हाथों पैरों के बल बोल कुत्ते की तरफ भौंको। क्या बक रहे हो? अरे भौंको भी। एक जमाना था जब हमारे जैसे लोगों को इंसान नहीं मानते थे, तो अब मैं तुझे कुत्ते की तरफ भौंकने के लिए मजबूर करूंगा और तू भौंकेगा। मैं भौंकूंगा क्योंकि लाशें मेरे पीछे पड़ी है। तुम्हारे जैसा नहीं हूं मैं, अच्छे खानदान से हूं। मेरी एक ही आवाज पर तुम जैसे मेरे कदमों पर आकर गिरते थे। और अब ये लाशें मेरे पीछे पड़ी है, तो लाशें भी मुझसे नहीं डरती। चले इन लाशों से दूर। हाँ, दो पैक लगाए। ये आत्मा, तुम नहीं पीते हो क्या? तुम्हारे शरीर पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा? अरे मेरे शरीर के तो सारे एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुके हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हो? अब तो मेरी आत्मा पर एक्सपेरिमेंट होने बाकी है।
ये सारा एक्सपेरिमेंट सब सुन सुनकर गाल पक गए हैं मेरे। एक इंसान पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स, जिंदगी तमाशगीर बनकर रह गई है। आप साला सर्कस में जोकर और मां शोषण का शिकार हो गए। मैंने शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई, लेकिन जेल की चार दीवारी में, जेल की उस चार दीवारी में मैंने अपने आप को जाना। खून से रंगे मेरे हाथ लोहे को छूते ही काले हो गए। और अब तो हालत उससे भी बदतर है। हमारा भी शरीर है, अब कोई मशीन नहीं है, हमारी भी आत्मा है। तुम में से किसी के पास आत्मा है क्या? मेरे पास है। बोला हमारे पास आत्मा है। हाँ, ये जेब में है। रात को सोने से पहले निकाल के दे दूंगा, तोड़ कर सो जाना। मेरी आत्मा का तो गर्मी और सर्दी ने खात्मा कर रखा है। आत्मा की जरूरत उनको होती है जिनके पास गर्मी सर्दी से बचने के उपाय हैं। आत्मा के बारे में अगर तुम शत्रु या राजा से पूछो, फिर तुम्हें पता लगे। ये नशेड़ी, ये शक नशेड़ी हैं, लेकिन इनके भेजे में तुमसे ज्यादा आत्म है। नशेड़ी भी और अक्लमंद भी, इनके तो दोनों हाथ लड्डू हैं। इंसान के पास आत्मा का होना जरूरी है, फिर चाहे वो उसके पड़ोसी के पास ही क्यों ना। आत्मा ना तो पैदा होती है ना बढ़ती है। और रही बात हमारे शरीर की, तो ना ये शरीर तुम्हारा है ना मेरा। ये तो जल पृथ्वी आकाश वायु सबसे मिलकर बना है, और इसी में मिल जाएगा। आत्मा तो स्थिर है, फिर हम लोग क्या है? सफाई करनी हुई है यहाँ की। सफाई करने की बारी राजा की है। और तुम आप तो यहाँ पे बैठे हो। ना तो ये जगह तुम्हारी है, ना ये जगह मेरी है, ये जगह सबकी है। तो फिर आएंगे तो क्या जवाब दूंगी? कह देना गंदगी है, सफाई नहीं हुई है। सफाई करो। चलो मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चली जाओ यहाँ से। बात क्या? ऐसे मुंह की फुलाए बैठे हो। उठ चुका हूँ, परेशान आ चुका हूँ। हाँ, जो कहना है। तो कहने को है। जबरदस्ती तो तुमसे प्यार करोगे नहीं। और भीख मांगना मेरी फिक्र है। सच बोलने के लिए शुक्रिया। कौन सा सच बोलने की? ये तो मुझसे तंग आ गए। या शायद ये सच नहीं। क्या है, वो पहचानते हैं? ना रोज क्या पसंद आ गई। पहले तुम ही मेरे लिए काफी, लेकिन अब मेरा दिल तुमसे भर गया है। देख रहा हूँ इस मासूम चेहरे के पीछे तुम्हारा भयंकर रिश्ता। क्या कहते लाया गया था मुझे यहाँ दवाइयाँ खिला के मुझ पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए? छपरा एथिक्स कमेटी के बाहर भी डॉक्टर का फर्ज होता है कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे। तुम जानते हो डॉक्टर जीवन एक नई दवाई बना रहे थे जो ट्यूमर सेल्स को जड़ से मिटा देते हैं। और उसके लिए वो बस तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बारे में क्या है? इससे कम मुझे बता तो सकती थी तुम। बताने से क्या होगा? बीमारी वालों को पता होगा। आओ, एक दूसरे की मदद करें। आओ जगह। वो कैसे? मेरे बनी की बात निकाल दो उसका फंदा मिलेगा जैसे। अच्छा, तो ये मामला है। तुम चाहती हो कि तुम्हारा मियां चला जाए कब्र में, मैं तुम्हारा आशिक जेल में, और तुम जेल में किसने लगा? तुम खुद है तो ये करीब ना, क्योंकि अगर अब ये इंसान बनना चाहता है। और तुम मेरी तो हार्ड ड्राइव में वायरस आ चुका है, और इसका कोई एंटीवायरस नहीं है। और उसमें एंटीवायरस को डाउनलोड करने के लिए हमें 4G से करना पड़ेगा, नहीं होगा। और समझना होगा कि कैसे शांति आत्मा से होती हुई सुकून तक पहुंचती है। आशा,
तुम्हें क्या लगता है मुझे अपनी ये जिंदगी बुरी नहीं लगती? मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ, लेकिन मुझे आत्मा नाम की चीज में कोई विश्वास नहीं। पर आत्मा जो कहता है उसमें मेरा पूरा विश्वास है। हम यहाँ से बाहर चलते हैं, एक खूबसूरत जिंदगी बिताएंगे जहाँ हमारे इतने बच्चे होंगे। मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। हाँ, एक वक्त था जब मैं तुमसे, लेकिन अब तुम्हारे शरीर पर इतने एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं कि तुम एक मनहूस कीड़े की तरह होते जा रहे हो। अब मैं तुम्हें चाहकर भी प्यार नहीं कर सकती जगह। आत्मा तैयार हो? तैयार हूँ। मुझ तो लो किस लिए? मुझे मालूम है कि तुम मुझ पर अंतिम एक्सपेरिमेंट करने वाले हो। और तुम्हें मालूम है कैप्लूस की मछलियों के बारे में? वो अपना घर छोड़कर बहुत दूर चली जाती है समुद्र में, और इंसान भी ऐसा ही करेगा। जब मशीनें उसका साथ छोड़ देगी तो वो भी जंगलों की तरफ आएगा तुम्हारा नौकर। यानी आदि मानव बन जाएगा। एक कहावत है ना कि पत्थर अगर लुढ़कता रहे तो उस पर काई नहीं जमती। वो तो पत्थर की बात है, लेकिन आदमी का कोई घर गांठ होना चाहिए। इस दुनिया में कुछ तो लोग हैं और कुछ इंसान। अगर भगवान भी तुम्हें अगर कहना जीवन कि ये आखिरी चिंगारी है, इसका इस्तेमाल करो जिंदा रहने के लिए, तुम आखिरी चिंगारी में मांस को ढूंढने की कोशिश करोगे। और तुम्हारी इस घटिया कंपनी ने हमें एक मांस का लोथड़ा समझा हुआ है। मुझे पता नहीं है इस कंपनी को चलाने वाले कौन लोग। एक आदमी पर एक साल का 10 लाख रुपए खर्चा आता है, और मेरी इस लैब में टोटल 224 कीड़े जैसे बने। 224 का 10 लाख के हिसाब से एक महीने का कितना, और उसके बाद एक साल का। और तुम लोग मर नहीं रहे हो, शहीद हो रहे हो। तुम्हारे नाम पर सड़कें बनेगी, इस पर चलकर लोग अपनी मंजिलों तक पहुंचेंगे। तुम्हारी एंटी कमेटी का हॉस्पिटल तो ऊपर है, हम यहाँ नीचे अपने ग्राउंड में क्या कर रहे हैं? इतने सालों से तुम्हारी एंटी कमेटी का एक भी इंसान नीचे नहीं गिरा। हमें यहाँ से निकलना है। लाल रंग सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं होता, लाल रंग प्यार के लिए भी होता है, लाल रंग इजहार के लिए भी होता है। लाल मेरी रगों का खून है। तो शायद कहता था कि मैं लाश नहीं था, ना ही मैं मरना चाहता था, पर तुम लोगों ने मेरी नब्जों से मेरा खून मुझसे छीन लिया। पर मेरी आखिरी बूंद भी ये यकीन करती है कि सच्ची मोहब्बत करने वाला, सच की राह पर चलने वाला अपना रास्ता खुद बना लेता है। मैं रुक नहीं सकता, मुझे चलना होगा। देखता हूँ कौन किस राह पर निकल पड़ता है, फिर मिलेगा उस दुनिया में जहाँ हमारा शरीर हमारा होगा और आत्मा दान होगी। भारत माता की हिटलर हो तुम। उसने भी यहूदियों के साथ यही किया था, सबको नहला धुलवाकर, उनके हाथों ही कब्र खुदवाकर उनको ही गड़वा दिया। इस फार्मास्यूटिकल कंपनी के नाम पर दवाइयों का धन बना रखा है तुम लोगों ने। सच बोलने के लिए दवाई, सपने लेने के लिए दवाई, चलने के लिए दवाई, सपने ना लेने के लिए दवाई।
ये तो इस उम्मीद में था कि कब यहाँ से बाहर निकलेगा और अपना जिंदगी का सफर शुरू करेगा। इन लोगों ने इसका सफर यही खत्म कर दिया। रात अंधेरी, मंजिल दूर है मेरी, रात अंधेरी। सत्तू, अब तुम्हारी बारी। गुस्सा आता है, जब बहुत आता है तो रोना आता है। गुस्सा फैसले की घड़ी सा है, गुस्सा अंध मर्यादाओं पर चलने सा है जो कि फटते ही शिष्टाचार जमीन पर बिखेर। इंतजार बेहतर का सच तो है लेकिन व्यावहारिक नहीं। इंतजार न्याय के लिए, इंतजार अपने हक की कहने के लिए, इंतजार सच के लिए, इंतजार खुद के लिए। इंतजार कर रहा है कि कब ये फुटपाथ पर खड़ा हुआ इंतजार खत्म होगा। इंतजार कोई दूध पीते बच्चे तक की आंखों में नहीं है। इंतजार विधवा औरत की आंखों में है। इंतजार जुवेनाइल होम। और इसीलिए मुझे घृणा है अपने आप से और तुमसे, क्योंकि हम चुप हैं। मुझे लाशों से डर नहीं लगता, 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 मुझे लाशों से डर नहीं लगता। मुझे थैंक यू वेरी मच। ये था नाटक स्टूडेंट। कास्ट से परिचय कराना चाहूँगा। शमशीर धनवा कमला थापा, गौरव कुमार जग्गा की भूमिका में, सचिन भट्ट राजा की भूमिका में, निखिल मोदी सत्तू की भूमिका में, ज्योति सानिया संतोष की भूमिका में,
ऋषभ शर्मा आत्मा की भूमिका में, प्रशांत मेहरा ओला की भूमिका में, डॉक्टर जीवन की भूमिका में शिवम कंबोज, और म्यूजिक पे थे निशांत। लैब असिस्टेंट की भूमिका में अनमोल। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोग आए। बस 2 मिनट के लिए और इस नाटक को लेकर, क्योंकि हम लोगों ने अभी ये नया नाटक है हमारा, और इसकी किसी भी एस्पेक्ट को लेकर आप अगर कुछ भी बात करना चाहें तो प्लीज़। सर प्लीज चंदेश साहब, इसका आपका कंसेप्ट क्या था और इसकी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है? सर इंसान शरीर पर जो एक्सपेरिमेंटेशन चल रहे हैं नई दवाइयाँ बनाने के लिए। और दूसरा सवाल मैं पूछूंगा, सर इतने बोर्ड्स की रखने का जरूरी थे इसमें? मैं इसको बताता हूँ। हम लोगों ने एक वर्कशॉप की थी उत्तराखंड में। वो एक एक्टिंग वर्कशॉप थी और वहाँ पे ये प्रोडक्शन हम लोगों ने एक्सप्लोर की थी। तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ बोल्ड था, फिजिकल एक्सप्लोरेशन था, फिजिकल वर्क था मुझे पर्सनली, क्योंकि मैंने पब्लिक के सामने नहीं लेके गया ये परफॉर्मेंस। इट्स फॉर क्रिटिक्स, दोज हु अंडरस्टैंड द आर्ट, दोज हु कैन गिव द रिव्यू रिगार्डिंग आर्ट को लेकर जो बात कर सके उनके लिए है, तो पब्लिक के लिए नहीं है उसको। डेफिनेटली सर, ये क्योंकि ये भी दूसरा शो है, मॉर्निंग में दोपहर को 2 बजे एक शो था पहला, दूसरा शो है इसका, तो इसमें चेंज होंगे। चेंज के लिए ही हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं सर एनी सिचुएशन से। तो आप पब्लिकली शो नहीं करेंगे इसका? कैसे? अभी इसका पब्लिकली शो नहीं होगा, अभी नहीं होगा। इसका पहला शो हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं और वो बेसिकली 1 महीने के बाद। सर हाँ चक्रेश, बहुत बढ़िया मूवमेंट्स एंड कैरेक्टराइजेशन इज वेरी गुड, क्योंकि प्ले का सारा जो माहौल है वो टेंस है एंड बहुत डरावना है माहौल बनाया। तो मुझे लगता है कि जो डॉक्टर की भूमिका कर रहे थे, इनकी बॉडी लैंग्वेज अपने करेक्टर से बाहर थी, कि अगर आप इनके साथ थोड़ा सा म्यूजिक का इस्तेमाल करें और इनको इतनी फास्ट आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जब भी ये आए तो एक मौत आ रही है, एक तरह से इनके लिए एक मौत आ रही है, उस वक्त एक जो सन्नाटा चाहिए, इनके कदमों की आहट ही बहुत है, मौत के लिए इशारा ही बहुत है कि मौत आ गई, तो थोड़ा सा वो ध्यान रखना ताकि फास्ट में कर लो। इसमें जो आपके डायलॉग्स हैं वंडरफुल, और एग्जीक्यूशन बच्चों ने बहुत अच्छी की। डायलॉग को दी वे दे गिव इंटेंट टू द इमोशन, दैट्स वंडरफुल। तो ये हम लोगों ने जो प्रोडक्शन की थी तो रियलिस्टिक एक्टिंग को लेकर एफटीआई और एनएसडी बासठ ने कुमार दास की है, वो आए थे वहाँ पे उसके लिए वर्कशॉप में, और इसके अलावा हम लोग वर्कआउट कर रहे थे। और भी कई सारे लोग हैं, जैसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरान हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, और तो उसको पूरा डिटेल करके फिर इसको वर्कआउट किया गया। एंड एक्टर ने ही ये सब कुछ जो क्रिएशन है एक्ट्रेस की गई, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एक्सरसाइज करा और कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल से मुझे अगर एक्टर्स बोले ज़्यादा अच्छा लगेगा। जो सैको एनालिसिस निकाला ना उनकी अपनी, जो उनकी जिंदगी में जो कुछ महसूस किया, दी वे दैट्स कमिंग आउट, दैट्स वंडरफुल फ्रॉम ऑल दीज एक्टर्स। आई एडमायर ऑल दीज एक्टर्स, बहुत अच्छा काम है इनका।
कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल इज गुड, क्योंकि जो अडेप्टेशन होती हैं वो ऐसी होती है। ये गोरकी साहब का प्ले है, ये उन्होंने उस समय अपने हिसाब से लिखा, तो आपको फिर जब कंटेम्प्रेरी इंडियन मिलियू के साथ इसको जोड़ना है तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस होता है, करना भी पड़ता है, क्योंकि डायरेक्टर कहाँ तक कंप्रोमाइज़ करेगा। होता क्या है, अगर ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करोगे तो सी इंटेंट, उसका इमोशन खत्म हो जाएगा, उसका कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, वो भी डायरेक्टर नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये बड़ा मुश्किल सा काम है, बट एनीवे यू आर डूइंग वंडरफुल, एक्सपेरिमेंटेशन में हो। I have called you so many times, young face of Indian theatre. You are really good. Thank you. Chakras, कुछ observations हैं जो I want to share with you और सारे actors के साथ. So lower depth. So I think in my observation, lower depth एक स्पेस है जो गोरकी साहब का लोअर डेप्थ है, आफ्टर जो उस परिवेश में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और एक ऐसा परिवेश जो अंडरग्राउंड, जो बेसमेंट कहते हैं, उसमें सारा है। सो इट्स गुड कि आपने ये एक नए तरीके से लोअर डेप्थ को डिफाइन करने की कोशिश की कि ये भी स्पेस है जो लोअर डेप्थ जैसा है, फाइन, इट्स गुड। इस तरह के कई सारे लोअर डेप्थ हो सकते हैं जहाँ इस तरह की जिंदगियाँ हैं, स्ट्रगल है, तमाम चीज़ें। इसमें थोड़ा सा अभी जो बात करूँ कि एक आपने नई कंपोनेंट जोड़ा है इसमें, और वो है कैपिटलिज्म का, कि वो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी और उसके आप बात कर रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और तमाम लोगों की बात कर रहे हैं। तीन इसमें वो एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट है, मैं इसलिए उसको एक्स्ट्रा कह रहा हूँ कि उस लोअर डेप्थ में भी और इस लोअर डेप्थ में भी दो तरह की चीज़ें हैं कि एक तो जो लोग हैं यहाँ पे उनकी स्ट्रगल है विद लाइफ एंड विद बेटर लाइफ, लेकिन वो लोग लाइफ बहुत ही कंडम है, और उसमें जो लोग जैसे नर्स हैं और डॉक्टर हैं तो उनकी भी अपनी चल रही है पूरी स्ट्रगल टू फाइंड अ गुड लाइफ जो आए, और इस सारी चीज़ें उनकी अपनी एक स्ट्रगल चली। सो ये दो कंपोनेंट का कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी है जो उसमें भी है, बट यहाँ एक तीसरा कंपोनेंट जोड़ा है, आपने उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, थिंक अबाउट इट, री थिंक अबाउट इट। वो थोड़ा सा मुझे अभी लग रहा है कि जेल नहीं हो पा रहा है ठीक से, उसको थोड़ा और प्रॉब्लमटाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बड़ा ही एब्स्ट्रैक्ट सा मसला ऐसे भी है, क्योंकि जिस तरह से हम सब कैपिटलिज्म में इस तरह से इन्वॉल्व है कि जल्दी हम उसको सेपरेट नहीं कर पाते। सो उसमें थोड़ी सी ये प्रॉब्लम लग रही कि जो बाहर से आ रहे हैं, अब डॉक्टर्स एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैपिटलिज्म आ रहे हैं। एक तो जो नर्सेज है उनका अपना स्टांस है, उनकी अपनी स्ट्रगल है, पर डॉक्टर उसका स्टांस लेके आ रहे हैं। सो यू गाइस शुड थिंक अबाउट दैट। आई डोंट वांट टू गिव एनी सजेशन रिगार्डिंग दैट, बट मुझे लग रहा है कि उस तरफ थोड़ा सा आपको और सोचना चाहिए। वेरिएशंस अपने आप, अगर आप सोचोगे शायद तो वेरिएशंस अपने आएंगे। जो मोनोटोनी, एक थोड़ा सा लिनियरिटी लग रहा है कि 50 मिनट में सारे तरह मोनोटोनी है, वो अपने इसमें और सारे वेरिएशंस अपने आप मिलेंगे। एंड वन मोर ऑब्जर्वेशन की जो टोन है, प्लेस है ना, वो थोड़ा सा लीनियर हो रहा है। थिंक अबाउट इट। थैंक यू।